कोविड के चलते जो बीजेपी हुकूमत ने गैर संवैधानिक कुछ फोर्स निकाले हैं लेबरों को लेकर। लेबर से मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, ये लेबर नहीं सिर्फ वर्किंग क्लास के हद तक का है, इसको सिर्फ लेबर तक का महदूद मत कीजिए। जो इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये हर डिपार्टमेंट में, चाहे आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ले लो, जिसमें भी जो मज़दूर है उनके हुकूक को मारने का जो है ना, ये एक 3 IR कोड्स लाए हैं जिसमें उनके जो है ना प्रोटेस्ट को लेके जो उनके हुकूक हैं उस पर हमला किया गया है। और जो है जो उनका वर्किंग आवर्स होते हैं 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे उसको कर दिया गया है। तो ये ज़रासर जुल्म और ज़्यादती है। इसके बाद ये आपके क्या बोलते हैं IR कोड में जो है ना एक मसला आया है कि बिना गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन के आप लोग जो है ना किसी को भी निकाल सकते हैं, फायर कर सकते हैं, किसी को भी जो है ना जॉब पे ले सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे लेबर्स का जो है एक उनकी जो राइट्स हैं, राइट्स पे जो है ना हमला हुआ है। यहाँ लेबर्स को आप सिर्फ जो है ना मज़दूरों के हिसाब में मत समझिए। मैं फिर से एक बार आपको वाजे कर देता हूँ, इसमें सभी लोग आते हैं वर्किंग क्लास में, ये चाहे इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, बल्कि हत्ता कि हमारे DCP अगर है तो ये भी एक ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, इंडिया भी उसका एक सिग्नेटरी है। तो उसके तहत जो है ना अगर आप नहीं चलते हैं अपने मुल्क को लेके, अगर आप जो है ना से सख्ती से जो है ना अगर कानून बनाएंगे तो वर्किंग क्लास का मुर्दा निकल जाएगा, दिवाला निकल जाएगा। और मोदी हुकूमत से हमारा कंटिन्यूस मुतालबा है, आप ये बेहुदा जो कानून निकाल रहे हैं इसकी ज़रूरत क्या है। हम आपको सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि भाई जो मनरेगा स्कीम है आप उसमें काम ज़्यादा बढ़ाइए। आपको जो है ना हम ये मुतालबा कर रहे हैं जो नॉन इनकम टैक्स पेई हैं आप उनको 7,500 रुपये जो है ना वेतन दीजिए। और हम आपको जो है ना 10 किलो राशन का जो है ना, ये जो हम शुरू से कोविड चलते हैं जो हम आपको जो है ना मुतालिबा कर रहे हैं, इसके ऊपर आपके कान पे जू नहीं रेंग रही है। क्या वजह है इसकी? अरे आपको जो है ना इतना समझना चाहिए कि हमारे दुनिया ने कभी मोदी को चाय बेचते नहीं देखा, लेकिन आज मुल्क को बेचते हुए सब लोग देख रहे हैं। जितनी भी आज की कौम है वो चाहे जो है ना जो भी एज के हैं, किसी ने मोदी को चाय बेचते नहीं देखा। लेकिन आज रेलवे बिक रहा है, LIC बिक रहा है, जेस्कॉम, BSNL, एयर इंडिया, तो ये सारा जो है ना ले जाकर हिंदुस्तान का दिवाला निकालना जो है ना मोदी का जो है ना मंशा है। इसको हम सिरे से लेफ्ट के तमाम विंग्स मिलके जो है ना आज ऑल इंडिया स्ट्राइक कॉल किए हैं इसकी मुखालिफत के ज़िमन में। इतना कह के CPIM से मैं महमूद मुक़द्दम अपनी बात ख़त्म करता हूँ। इनक़िलाब जिंदाबाद। आज पूरा भारत देश में सार्वत्रिक मुश्किल हो रही है कि आपको मालूम है आज का दिन है, हमारे संविधान को हम समर्पित कर लिया है, वो दिन है। ये बहुत महत्व का दिन है। संविधान हमारे देश का सभी लोगों का हित में, कि सभी लोग समानता से जीने के लिए आए सो संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर वैसा एक बड़ा महत्विक संविधान हमें दे दिया है और आज का दिन हम ये संविधान आत्मसमर्पित कर लिया है, तो हम मान लिया है। तो आज क्यों ये स्ट्राइक हो रही है, क्यों ये मुश्किल हो रही है, इसका मतलब यही है जो सत्ता में बैठे हैं बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी, उन्होंने तो हमेशा मन का बात कहती है, मगर कभी भी इस देश का किसान लोगों का, कार्मिक लोगों का, छात्र और महिलाओं का मन की बात कभी नहीं कहा है। इसीलिए उन्होंने वहाँ बैठकर APMC कानून को उन्होंने अमेंडमेंट लाया है और इलेक्ट्रिक बिल को, इलेक्ट्रिक पॉलिसी को अमेंडमेंट लाया है और ये जो खेत का कानून को भी अमेंडमेंट लाए हैं। ये अमेंडमेंट के कारण पूरे किसान और मजदूर लोग रोड के ऊपर आए हैं, इनके हाथ से खेत जा रही है और इनके हाथ से काम जा रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, किसान लोग आत्महत्या करने का मजबूर हो गए हैं, गरीबी बढ़ रही है कि पूरा देश का हालत खराब बना के रखे है। इसका कारण है केंद्र का बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, इनके खिलाफ आज ये मुश्किल हो रही है। नीला, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन। ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮುಷ್ಕರ, ಈ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಮುಷ್ಕರದಲ್ಲಿ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಿಸಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮನ್ವಯ ಸಮಿತಿ AIKCC ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಡೀ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್, ಇಡೀ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗ್ಯ ಜ್ಯೋತಿ, ಕುಟೀರ ಜ್ಯೋತಿ ಜನರಿಗೆ ಬೀದಿ ಪಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ
ಅನ್ನದಾತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಂತೂ ಇಡೀ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಮಲ್ತಾಯಿ ಧೋರಣೆ ತಾರತಮ್ಯ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್-19 ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿರೋ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಗೋಳನ್ನು ಅಧೋಗತಿಗೆ ತಳ್ಳಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರದ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, BJP ಸರ್ಕಾರ, ಈ ಭಾಜಪಾ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಖಾಸಗೀಕರಣವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪರವಾದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗೀಕರಣನ ವಿರೋಧಿಸಿ ಖಾಸಗೀಕರಣ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಾಸಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟನ ನಡೀತಿದೆ. ತೊಗರಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಗೋಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ತೊಗರಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ಚಾಲೂ ಮಾಡಬೇಕು, ತೊಗರಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಡಾಕ್ಟರ್ MS ಸ್ವಾಮಿನಾಥನ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಶಿಫಾರಸಿನಂತೆ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. NEP ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ NEPಯನ್ನು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ಆ NEPಯನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮುಷ್ಕರನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.